बोल 5 बज गए। ज्यादा ही हो गए। एक तो ये वाला है, ये के और के भी वाला रिलेशन 2013 में आया था, इसमें भी अभी रिसेंट हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया। देखो भैया, एक बच्ची क्वेश्चन पूछ रही है। क्वेश्चन ये है कि अगर के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री टेम्परेचर पर 55 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? ये तो लगा है। अरे आवाज आ रही है? क्वेश्चन ये है कि अगर के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री पर नॉर्मल वैल्यू के 55 टाइम्स है तो पीएच क्या होगी? बट 25 पे तो वो सेम ही होता है ना पीएच। तो वो यहां उसने मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिया है। तो अब नॉर्मली तो के डब्ल्यू की वैल्यू इतनी होती है, इतनी तो होती है, है? के डब्ल्यू की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है ना? क्लियर? नहीं नहीं, इसने ये नहीं पूछा। एट 100 डिग्री पे के डब्ल्यू की वैल्यू अच्छा, जो है वो नॉर्मल से 55 है। ओके ओके। पूछ रहा है कि 25 पे क्या होगा, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। 25 पे क्या होगा? नहीं, एट 100 डिग्री द के डब्ल्यू ऑफ वाटर 55 इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री। ठीक है, तुझे समझ नहीं आ रही। देखो भाई, फिर से सुनो। 100 डिग्री पर के डब्ल्यू की वैल्यू 55 टाइम्स है 25 डिग्री के कंपैरिजन में, तो फिर पीएच क्या होगी? अरे हर्षित, आवाज आ रही है क्या? हर्षित, ओके। तो अब ध्यान से देखना, 25 पे तो ये वैल्यू होती है, ठीक है? और इसमें H प्लस कितना हो जाएगा? इसका H प्लस इतना हो जाएगा। कोई डाउट है इस बात में क्या? है हर्षित? नहीं सर। 25 डिग्री पर के डब्ल्यू इतना होता है तो 25 डिग्री पर H प्लस इतना होता है। अब वो कह रहा है 100 पे ये इसका 55 टाइम्स हो जाएगा, तो H प्लस कितना हो जाएगा? 55 इंटू 10 रेज टू पावर। क्लियर है? अब इसका पीएच निकालेंगे तो कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे। क्लियर? इसका लॉग लेंगे तो 7 लॉग 55 हो जाएगा ना। 55 का लॉग अप्रोक्स 74, 1.74 के आसपास होगा। 20 ज्यादा होता है लॉग, ठीक है ना? ये किसी स्कूल की किताब में नहीं सिखाया जाता। तो कितनी पीएच आ गई? तो 5.25 इतनी होगी यार। 61 का है 6.13 का। 6.13 कैसे हो जाएगा? अब ये सर पता इसमें नहीं। शायद एक एरर है। 5 5.13 इसमें तो है, डी सर आंसर है, इसने गलत सॉल्व। हाँ, सॉल्व किया हुआ है ना ये इसमें। 1.74 1.74 होगा। है बताते। ये वैल्यू है, ध्यान से देख लो, ठीक है? तो 55 का लॉग करीब इतना होगा। अब इसका मैंटिसा भी तो निकालेगा। ये पता नहीं कैसे करता है, समझ के बाहर कहाँ है? है। ये देखो, ये हाफ लॉग 55 प्लस 14 मैं प्लस गलत है, इसको आता नहीं। है ना। ये हाफ का को कर दिया। पता नहीं, उसने 14 लिया ना वो, अभी उसको 7 नहीं किया अपन ने, सीधा 7 कर दिया। अच्छा, तो इसको इंटू करना नहीं आता? कैलकुलेटर से कर ले तेरे में, है ना? मैं बताता हूँ क्या एरर होगा। 5.25 नहीं, वो किताब लाई है, वो उसका सोल्यूशन गलत है। हम क्यों गलत? नहीं, कैलकुलेशन बता सकता हूँ क्या एरर हो सकती है। क्या नहीं? कोई 6.13 आंसर आ सकता है क्या?
हाँ, आ सकता है ना। ये जो 55 10⁻⁻7 है, इसको 5.5 × 10⁻⁶ कर देंगे, आ रहा है एग्जैक्ट तो वो हो जाएगा 6 है - log 5। 5.25 एग्जैक्ट आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, नहीं 5.25 ही आएगा यार। अच्छा, तो ऐसे कह रहा है, इसको ऐसे कर दो, 5.5 इंटू 10⁻⁻⁸ नहीं, -6, हाँ, है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है। तो अभी ऐसा 6 करेगा तो अभी इतने, और तो गवार हाँ, फिर भी तो आंसर वही आएगा, तो हमको गोलियां दे रहा है? 5.3 आएगा ना। आंसर तो सही बन जाएगा। हाँ, तो 5.3 आएगा ना, तो आ ही रहा है ना। किसी से भी कर लो, वो किताब गलत है, सही कर ले। हाँ, क्योंकि उसमें भी दिया हुआ है 5.2, बट 5.25 तो उसमें नहीं है। वो ये वैल्यू अलग थोड़ी हो सकती, हम नहीं, बस एग्जैक्ट आ रही है वैल्यू कैलकुलेटर से। नहीं 5 25 ही आ रही है, कैलकुलेटर से लगाए हाँ, मैंने तो लॉग। वो गलत है किताब। नहीं तो आ रही है। तो क्या हो गया, ऐसे गवार गवार लोग किताब लिख देते। तू भी लिख सकती है, किताब लिख ले, इधर उधर से टेप टाप के बापू से पैसे लेके छपा दियो। अगला है और हाँ, लो, एक तो वो है, ये तो वो वाला है, कौन सा स्टेटमेंट वाला ये? वाला। हाँ, नहीं स्टेटमेंट। ये अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, तो देर में मतलब पढ़ाएंगे। हाँ, ठीक है। और तो नहीं नहीं, बाकी सारे लिखो भैया। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन नहीं, आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिख लो, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ओके। योगिता, यस सर। आवाज आ रही? जी। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि जब सॉल्ट वाटर से रिएक्ट करता है, जब सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से होगी, तो या तो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा या बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सॉल्ट इंटरैक्ट विद वाटर, ठीक है। सॉल्ट इंटरैक्ट विद वाटर गिव एसिडिटी और बेसिसिटी इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हिंदी में हम बोलेंगे, जब हम सॉल्ट की रिएक्शन एसिड वाटर से कराते हैं, तो तो एसिडिटी और बेसिसिटी बन जाती। क्लियर? क्लियर है? यस सर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हमेशा कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि क्या इसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी? क्या किस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस होगी? तो कैसे देखेंगे? हमको क्या चाहिए जिससे पता लग जाए कि हाइड्रोलिसिस होगी? तो हमेशा देखो क्या होता है, वीक आयन हाइड्रोलाइज्ड। तो हिंदी में अगर लिखो तो ज्यादा बेहतर है, हाइड्रोलिसिस के लिए वीक आयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीक आयन होना चाहिए। अगर वीक आयन होगा तो फिर हाइड्रोलिसिस होगी। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अगर वीक कैटायन हुआ, क्या हुआ? कैटायन, तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और अगर वीक एनायन हुआ तो कॉमन सेंस की बात है, नॉन सेंस तरीके से लिख सकते हो क्या? कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक। हर बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब बच्चा कहेगा मुझे कैसे पता लगेगा कि ये वीक एनायन है या वीक कैटायन है? तो मैं आपको कुछ आयंस बता रहा हूं जो हमेशा अपने जीवन में वीक ही रहते हैं। पहला कॉपर +2, एल्यूमिनियम +3, Zn+2, और सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, अमोनियम। ये चारों ही कैटायन
हमेशा वीक होते। क्लियर? और एनाइनों में जिनका नंबर आता है वो ये है, एसीटेट आयन, साइनाइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, नाइट्राइट आयन और कार्बोनेट आयन। क्लियर? तो इन आयंस को अपनी आंखों में बसा लो, आपको पता होना चाहिए कि ये वीक है। कैसा है? क्लियर? पक्की बात? तो अगर हमें देखनी है कि उसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी तो क्या देखें उसमें? क्या देखें? है weak ions. वीक आयंस देखेंगे। तो हम एक 11th क्लास का क्वेश्चन देखते हैं जो ऐसा है, क्या कॉपर सल्फेट की हाइड्रोलिसिस होगी? इसमें कोई कमजोर है क्या? CO plus कॉपर 2. कमजोर है, ठीक है ना? तो बताओ कैसा सोल्यूशन बनेगा? Acidic. एसिडिक। इसको बाकी टीचर लोग ऐसे समझाते हैं कि जब हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एक तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और एक H2SO4 बन जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये टूट जाएगा और H प्लस देगा। हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, ठीक है? हमारी थ्योरी इन सब चक्करों में नहीं डालती। यहीं से पता लगता है एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, वो कर देखते हैं, हम बिना करके देखते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होगी क्या? होगी. होगी तो कैसा सोल्यूशन बनेगा? Acidic. एसिडिक। आप चाहो तो ऐसे कर करके देख सकते हो, जगह छोड़ सकते हो। अमोनियम क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस होगी क्या? होगी. कैसा सोल्यूशन? Acidic. एसिडिक सॉल्यूशन। हम आगे देखते हैं, क्या KCN की हाइड्रोलिसिस होगी क्या? होगी. कैसा सॉल्यूशन? Basic. बेसिक। हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डाला, हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं? होगी. Basic. क्योंकि इसमें ये है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? Basic. बेसिक सॉल्यूशन। हमारे पास है सोडियम एसीटेट, क्या सोडियम एसीटेट की हाइड्रोलिसिस होगी? जी. होगी. होगी। और कैसा सॉल्यूशन बनेगा? Basic. बेसिक। ये हमारे पास नमक है, नमक होगी क्या? होगी क्या हाइड्रोलिसिस? नहीं। नहीं. कैसा सॉल्यूशन होगा? न्यूट्रल। क्लियर? Na2SO4 की हाइड्रोलिसिस करें तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल। अब आप डिसाइड कर लो भैया, कर करके करना है या बिना करके करना है, या आपकी चॉइस है। हमने वैसे शायद हमें याद नहीं, हमने जीवन में कभी किसी को ऐसे बताया, पर आजकल बच्चे बच्चे हमको कहते हैं सर आप बहुत सरल पढ़ाते हो, तो आजकल हम लिखाने लगे। ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? No, sir. तो बताओ क्या इसकी हाइड्रोलिसिस होगी क्या? नहीं होगी, न्यूट्रल हो जाएगा। तेरे से हमने क्या पूछा? हमने तुमसे बीक बीक का हमने कुछ नहीं पूछा, हमने सिर्फ क्या कहा है तुमको, हाइड्रोलिसिस के लिए क्या देखना है? Weak है. हाइड्रोलिसिस होगी, वीक है ना, बट इसका सोल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये तो बेसिक बनाएगा, ये एसिडिक बनाएगा। क्लियर?
तो अब ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, बट सॉल्यूशन इज कैसा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। क्लियर है? क्लियर है भैया? यस सर। तो बढ़े आगे। जी। तो अगर हम एक मिनट इसको कर दें सब। तो हमने एक पार्ट इसका थियोरेटिकल सीख लिया है, थियोरेटिकल पार्ट सीख लिया है। अब ध्यान से देखना भैया, यहां पर हम लिख रहे हैं कुछ फॉर्मूले हैं, पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे फिर डिराइव कराकर दिखा देंगे। आपकी मर्जी हो तो ड्राइव करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, शॉर्ट ड्राइव पे जाना, और नहीं हो तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लेना, ये आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? क्या है इसका एग्जाम्पल? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड। क्लियर? तो हम एक बार, एक सेकेंड हमें देखने देना, हम दो बातें देख लें कि क्या क्या फॉर्मूला तुम्हें बता दें तो तुम्हारा काम चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ये क्या कराता है? तो हमको ही नहीं आता, ठीक है ना। तो देखो भैया, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के, यह हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? और इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में ये रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है वो भी देख लो भैया। एक सर मिनट, है ना? होगा ना के भी, तो है क्या हुआ? के भी होगा ना के की जगह। हाँ भैया, ये के भी होगा। और जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का हम सारे फॉर्मूले डिराइव करा के बताएंगे, तो घबराना मत, है ना। बच्चे क्या इतनी देर में पेशेंस खो बैठते। ये इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालने का फॉर्मूला है। और ये H प्लस निकालने का फॉर्मूला है, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के वी। और ये आखिरी फॉर्मूला है पीएच निकालने का। पीएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। और इसका जो एग्जाम्पल मोस्टली हम डिस्कस करते हैं वो ये होता है। क्लियर? इसका जो के एच होगा वो के डब्ल्यू बाय के से निकलेगा। तो मतलब ये फॉर्मूला कैसा है? कॉमन है। इसकी जो H प्लस होगी वो के एच बाई सी से निकलेगी। तो ये भी फॉर्मूला कैसा है? ये फॉर्मूला भी कैसा है भैया? कॉमन। ठीक है, आगे बढ़े। इसकी जो H प्लस निकलेगी, नहीं ये भी सेम है, तो फिर बस इसमें तो इतना सा ही चेंज आ जाएगा, के डब्ल्यू बाय के इंटू सी। क्लियर? और क्योंकि यहाँ H प्लस है तो यहाँ OH माइनस आएगा, और OH का भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के बी। बड़े भैया के आगे।
लेकिन इसके OH माइनस का नहीं, गलत, H प्लस का एक नया फॉर्मूला इसमें आ रहा है और वो ये है। और टेंशन मत लेना, अभी डिराइव करके आपके दिखा देंगे। और लास्ट में हमारा पीएच का फॉर्मूला OH में KB आएगा या KA आएगा? किसमें? OH माइनस KB। और उधर भी KB। हम एक बार और देख लेते हैं। बीक एसिड है ना, तो बीक एसिड है तो सब Ka होने चाहिए। तो इसकी जो पीएच निकालने का फॉर्मूला है वो 7 प्लस हाफ pKa और प्लस हाफ log C। अब हमारा लास्ट सॉल्ट बन गया और वो है कौन सा? बीक एसिड, बीक बेस। और इसका एग्जाम्पल है अमोनियम एसीटेट। इसका जो KH है वो इन दोनों के बराबर होता है। इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो इसके बराबर होती है। और ये सबसे ज्यादा इन सारे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसमें फिर बच्चा कहेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहां लिख भी लेना, इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वो किस पे डिपेंड नहीं करती। नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है? इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो H प्लस निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं K इंटू KW डिवाइडेड बाय KB से। और फाइनली इसकी pH आ जाएगी 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB। नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मली आजकल नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे गवार हो गए। हाँ, पहले पेपर का लेवल बहुत हाई होता था। ये टेबल पूरी उतर जाए तो बता देना। हम्म? Thyroid ना क्या पूछ रहे? कॉपी हो गया भैया? सर ये बीच वाले में OH के नीचे H प्लस का फॉर्मूला है क्या? हाँ, ये H प्लस का फॉर्मूला है। थोड़ा बड़ा लिखें क्या? नहीं सर। अगर नहीं दिख पा रहा है तो हो गया भैया? यस सर। yes sir तो ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले लिख लो। क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसका
अमोनियम एसीटेट में डाइल्यूशन बढ़ा दें। क्वेश्चन ये है कि हम अमोनियम एसीटेट का अगर डाइल्यूशन बढ़ा दें तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, या कोई इफेक्ट? ठीक है ना? तो ये डिपेंड नहीं करेगी। ये बात डायरेक्ट भी लिख सकते हो या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख सकते हो। अमोनियम एसीटेट degree of hydrolysis does not depends upon concentration or concentration और डाइल्यूशन। डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है। हम इस टेबल को हटा रहे हैं और अब आपको डिराइव करके दिखा रहे। तो हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, ठीक है ना? और मतलब ये जो हमने अभी बोर्ड पे लिखा है ना, ये इतना बड़ा है कि टीचर आराम से 4 क्लासें इसमें गुजार सकते हैं। 4 क्लास पक्का। तो हम शुरू करते हैं। बताओ ये कैसा सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस का? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। क्लियर? अब बताओ इसमें से किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? है इसमें से अमोनियम आयन की हाइड्रोलिसिस होगी। जब हम अमोनियम आयन की रिएक्शन H2O से कराएंगे तो NH4OH प्लस H प्लस। क्लियर? आगे बढ़े। हाइड्रोलिसिस हो गई है? अरे हुई है कि नहीं? तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बन जाएगा NH4OH, ऊपर H प्लस, नीचे हमारा NH4 प्लस और एक H2O। क्योंकि H2O इसमें लिक्विड है, तो जब लिक्विड और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम KH से दिखाते। तो हमारा KH बराबर हो जाएगा NH4OH H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। क्लियर है पहली इक्वेशन? अब क्योंकि ये जो वीक बेस बना है ये खुद भी डिसोसिएट होगा, और ये कैसे डिसोसिएट होगा? ऐसे कर NH4 प्लस OH। तो इसका जो KB होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, NH4 ऊपर आ जाएगा, OH माइनस भी ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और NH4OH नीचे आ जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1। हम H2O की भी रिएक्शन कराएंगे, ये H प्लस भी बनेगा और OH माइनस भी बनेगा। इसका KW हम शायद अब सब सीख गए होंगे, और नहीं सीख पाए तो भैया सीखो। बच्चे क्या चाहते हैं? चम्मच से दूध पिलाया जाए और नीट का सिलेक्शन हो जाए या फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाए। क्लियर है भैया? इतना भाग किसी को डाउट तो नहीं? इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर दो। तो आप लोग करो, हम तो नहीं कर रहे, हमें इतनी सब आदत नहीं कर पा रहे हो तो बता दो। दोनों इक्वेशन को हमने रख लिया, डिवाइड कर दिया ऐसे कर, या 2 को 3 से कर दो। 2 को 3 से डिवाइड करने पर हमको ये मिल जाएगा NH4OH H प्लस NH4 प्लस बचेगा। देखो यही बचा है क्या?
ये पार्ट के एच के बराबर है, तो के डब्ल्यू ऑब्लिक के बी इज इक्वल टू के एच। क्लियर है? और यहां पर के एच को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और के डब्ल्यू सब जानते होंगे, इसको आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। और के बी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, सॉरी बेस। और हम इसको इक्वेशन नंबर 4 मान रहे हैं। इक्वेशन नंबर 4 मान लिया अभी हमने। क्लियर है इतना? ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट में और इन तीनों में क्या रिलेशन है। क्लियर? तो हमने उस टेबल में शायद पहला फॉर्मूला यही लिखा था। ठीक है, तो पहला फॉर्मूले में किसी को डाउट है क्या? है? नो सर। तो हम चल रहे हैं आगे। सर 1 मिनट मिटाना। हाँ, नहीं मिटा रहे बेटा, आराम से लिख लेते। हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे पार्ट का नाम है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरे पार्ट का नाम है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को हम स्मॉल एच से दिखाते हैं। हमने कभी इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्या योगिता? जी सर। है? तो इक्विलिब्रियम में हमने तुम्हें दिखाया था लिखना, तो वहां हमने C प्लस एक्स लिखा था। आज x की जगह पर h लिख रहे हैं। जी सिर्फ हाइड्रोलिसिस के लिए है वो x ही। और ये जो होगा वो बन जाएगा CX और ये बन जाएगा CX। CX का मतलब हो गया CH और CH। CH। ठीक है, क्लियर है? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा NH4OH और H प्लस, और नीचे आ जाएगा NH4 प्लस। क्लियर? हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये KH के बराबर है, तो देखो CH C1 माइनस H। C से C को कैंसिल कर दिया तो हमें मिल गया KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर 1 माइनस H। 1 इज मच 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 ग्रेटर देन H। ये बहुत बड़ा है तो KH बराबर CH स्क्वायर हो गया और H बराबर हो गया अंडर रूट KH बाई C। तो ये फॉर्मूला शायद हमने नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लेना उस टेबल। और ये है फॉर्मूला नंबर 6। ये वाला? हाँ, 5th वाला ही तो कह रहे हैं। वैसे वो यही हो गया। क्लियर है इतना यहां तक? इक्वेशन नंबर 6 तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है हमसे। और हमने फाइनली डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल ली है।
ठीक है। अब हमने इसमें KH की वैल्यू पुट कर दी। KH की वैल्यू थी KW/KB और इंटू C। क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 7। अब इसका आखिरी पार्ट बचा है, इसका आखिरी पार्ट बचा है और उस आखिरी पार्ट का नाम है pH। क्या है? pH। और pH किसकी हेल्प से निकालते हैं हर्षित? pH हम निकालते हैं H+ की हेल्प से। तो देखो यहां पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, तो H+ बराबर CH है। इस H की जगह इस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू को पुट कर दो। हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया तो ये हमें ऐसा मिलेगा। C को अंदर ले जाओ, C को अंदर ले जाएंगे तो C² हो जाएगा, नीचे KB इंटू C रहेगा। C से C को कैंसिल कर दो, H+ इज इक्वल टू KW इंटू C/KB आ जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 8 और ये फॉर्मूला नंबर 9 हो जाए। ऑन टेकिंग लॉग, ऑन टेकिंग लॉग, लॉन्ग लिख दिया हमने, लॉग ऑफ इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 नहीं 9, इक्वेशन 9 का जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log H+ हाफ log KW, ठीक है ना, प्लस हाफ log C माइनस हाफ log KB। नेगेटिव साइन पुट, हम इसमें नेगेटिव साइन पुट कर देंगे। नेगेटिव साइन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस log H+ माइनस log KW प्लस माइनस हाफ log C माइनस माइनस हाफ log KB। यहां तक भागते दौड़ते हुए आ जाओ। यहां पर हम दो काम की बातें लिख रहे हैं। PK बराबर होता है माइनस log K और PKW बराबर होता है माइनस log KW। P फॉर log, P फॉर माइनस log होता है। तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, pH माइनस log KW की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PKW प्लस माइनस माइनस होता है तो log C रह जाएगा। इस माइनस log के B की जगह पर क्या आ जाएगा, PKB, और माइनस साइन इंटैक्ट रहेगा। कई बच्चे इस माइनस में गलती करते हैं, इस माइनस में गलती इसलिए करते हैं वो यहां पर डायरेक्ट ही माइनस साइन लगा लेते हैं तो उनके एंड में एक ही माइनस रह जाता है। नेगेटिव लॉग लेते हैं वो सीधा, और नेगेटिव लॉग लेते हैं तो कभी कभी, सब नहीं डूबते। PKW की वैल्यू, KW की वैल्यू कितनी होती है हर्षित? KW हाँ? की 10⁻14। 14 होती है PKW की, KW की होती है -14 और PKW के 14। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस नहीं 7 आ जाएगा। तो देखो यही फॉर्मूला है क्या, है? देखो भैया यही फॉर्मूला है क्या, कोई दूसरा फॉर्मूला आया हो तो बता दो।
और यही है तो चलने दो। तो इसकी पीएच जो होगी वो 7 से कम आएगी कि या ज्यादा आएगी? 7 से कम ही आएगी। हर्षित, इसकी जो पीएच है वो 7 से कम आएगी। और इसके पड़ोसी ये भी उस टेबल में लिख लो। बड़े, तो हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन, इसको हटा दे। तो भैया एग्जाम में इतनी बड़ी डेरिवेशन के बाद में एक क्वेश्चन निकालना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। अगर याद नहीं कर सकते तो छोड़ दो, ये आपके 10 क्वेश्चन को लेके अकेला मरेगा। इतनी डेरिवेशन के बाद में अगर आप कोई क्वेश्चन कर पाते हो तो वो आपके 10 और क्वेश्चनों को लेके मर जाएगा। तो याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो उसमें डाल दो इसको ठंडे बस्ते में कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो राम राम। तो हमारा क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m this। इसकी हमें pH निकालनी है, एसिटेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला log O minus log C है? 7 minus log 3 minus half। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 7 ही आ रही है सर। तो आधे बच्चे तो अब फॉर्मूला ही डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों ही वीक हैं। तो वीक वाले में ये फॉर्मूला लगाया जाता है। अब बाकी जनता इसलिए मारी जाएगी कि पीके घर से पीके नहीं आए। ओके, तो इसका ये सही है क्या? तो इन दोनों की ये बराबर ही होती है तो ये 0 हो गया। तो आंसर कितना हो गया? थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। अरे कोई डाउट है क्या? योगिता, हर्षित, दीक्षा नो सर। है? एक मिनट। तो अगर आप इसे नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, है ना? सेंटी होने की जरूरत नहीं है। यस सर। कई लोग क्या है सेंटी हो जाते हैं, नहीं इसको तो मैं करके ही छोड़ूंगा चाहे जान चली जाए मेरी। क्लियर? तो देखना क्वेश्चन, ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, आपको ऐसे हजारों फॉर्मूले मिलेंगे। अभी तो पेपर में यही छांटना बहुत मुश्किल काम है, फॉर्मूला कौन से लगेगा। क्वेश्चन है हमारा ये 0.02 n अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। if degree of dissociation is 0.03,
तो अब तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क ये है कि फॉर्मूला कौन सा लगे, और इसमें मत रहना कि जो पढ़ा है उसी का लगेगा, हो सकता है कोई पुराना वाला भी लग जाए। टाइम कितना हो रहा है? सर CX² ऑल्सो हो जाएगा ना? अरे कुछ आवाज कुछ आ रही है? हैं? यस सर, अब आ रही है। आवाज आ रही है? तो देखो केवी सर है आ रहा हूँ वीडियो। क्या? वीडियो नहीं आ रहा। सर वीडियो। ठीक है, हम वापस से बंद करके फिर चालू कर रहे हैं।